यूपी के फिरोजाबाद में 10 जुलाई को विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को सजाए मौत सुनाई गई। सजा सुनने के बाद डबडबाई आंखों से जितेंद्र पाठक ने अपना सिर पकड़ लिया और जब उसको जेल ले जाया गया बेहद उदास था। जेल में उसने पूरी दिन रात कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि जो बंदी वहाँ बंद थे उनसे बात तक नहीं की। बेहद परेशान दिखा। चलिए आपको पीछे मैं घटनाक्रम बताता हूँ। दरअसल 30 मई को 1.5 वर्ष के अबोध बच्चे की शुकाबाद की यादव कॉलोनी में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने सड़क पर 30 सेकंड में 8 बार पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसका वहीं पास ही लगे सीसीटीवी कैमरों में वीडियो बन गया और ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो इतना विविध है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जैसे ही वीडियो पुलिस की संज्ञान में आया, तत्काल पुलिस एक्टिव हुई और जितेंद्र पाठक को पकड़ने के लिए दबिश दी जाने लगी। जितेंद्र पाठक चूंकि बदायूं में रहता है, वहां भी दबिश दी गई, लेकिन शुकाबाद के एक मोड़ पर पुलिस को जब ये दिखा तो पुलिस के ऊपर जितेंद्र पाठक ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें जितेंद्र पाठक के दोनों पैरों में गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया, मुकदमा चला और मात्र 6 दिन में ही चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस की जबरदस्त कार्यवाही के बारे में जब हमने एसएसपी आदित्य लांगे से पूछा तो उनका कहना है सीसीटीवी फुटेज और जो गवाह थे उसके बाद इस केस में कुछ रह नहीं जाता था। इन्वेस्टिगेशन में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा और जब पुलिस की पकड़ में जितेंद्र पाठक आया तो उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया। मात्र 6 दिन में चार्जशीट दाखिल करने के बाद गवाही हुई। 13 गवाह वादी पक्ष की तरफ से पेश किए गए, जो उस गली मोहल्ले के भी थे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा। हम उनका नाम भी आपको नहीं बता सकते। एक गवाह बचाव पक्ष में आया जो जितेंद्र पाठक का भाई था। उसका कहना था कि जितेंद्र पाठक मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज चल रहा है, इसी में ही आके दौरे पड़ते हैं और उसने ये घटना को अंजाम दे दिया। जेल में जाने के बाद जितेंद्र पाठक ने कुछ खाया पिया नहीं, यहां तक कि उसके घर का भी कोई सदस्य मिलने नहीं आया। लेकिन उस बच्चे की मां रति शर्मा कहती है कि अभी उसको न्याय तो मिला है लेकिन ये अधूरा न्याय है। वो भी जितेंद्र पाठक को उस समय तक मरते देखना चाहती है जैसे उसका बच्चा मरा था। यहां मैं घटना की थोड़ी पृष्ठभूमि और बताता हूं कि दरअसल शादीशुदा रति शर्मा के एक बच्चा था 1.5 साल का और जितेंद्र पाठक उसका रिश्तेदार था जो रति शर्मा से शादी करना चाहता था। रति शर्मा किसी भी हाल में उससे शादी करने को तैयार नहीं थी और रति शर्मा ने एक बार ये भी कहा था कि मेरे पास बच्चा है। हालांकि रति शर्मा का उसके बदायूं स्थित पति से मनमुटाव चल रहा था। जब ये रति शर्मा ने कहा कि उसके एक बच्चा है, इस कारण भी वो शादी नहीं करेगी, बस जितेंद्र पाठक के शैतानी दिमाग में एक प्लान आया और उसने टॉफी देने के बहाने ही रति शर्मा से बच्चे को गोदी में लिया और गली में जाके पटक पटक के उसकी हत्या कर दी। कोर्ट में दलील चली और केवल 40 दिन में ही जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद ने मौत की सजा सुना दी। हालांकि अभी जितेंद्र पाठक के पास कुछ ऑप्शंस हैं। अभी वो हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट से अपील खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई तो राष्ट्रपति के पास दया के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन अभी ये लंबा प्रोसीजर है। लेकिन एक बार जब न्यायालय में पेशी हो रही थी तो जितेंद्र पाठक ने खुद जज के सामने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे और ये जताने की कोशिश की कि उसे इस घटना का बेहद अफसोस है। लेकिन जिला जज ने भी इसको जघन्य हत्याकांड मानते हुए सजाए मौत दे दी। आगे क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।